हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल कथा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। एनवीएस रिटन एग्ज़ाम जिन लोग क्रैक कर चुके होंगे उन लोगों का इंटरव्यू का डेट भी डिक्लेयर कर दिया गया है नवोदय विद्यालय समिति से। तो एनवीएस इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है एंड इससे जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोगों को दूंगी इस वीडियो में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए ये वीडियो। जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी, अगर इससे जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पूछा जाए तो एक क्वेश्चन तो होगा ही इसके ऊपर। एनवीएस के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है। बहुत सारे लोग सब्जेक्ट नॉलेज तो रखते हैं बट एनवीएस के बारे में आप लोगों का ज्ञान और नॉलेज नहीं होता है दोस्तों। ये बहुत ही आप लोगों का माइंड पे होनी चाहिए कि एनवीएस के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए कि क्यों एनवीएस अदर्स स्कूल से डिफरेंट है, इसका जो मेन मोटो ये क्या है, ये आप लोगों को जानना होगा। क्योंकि अगर ये जो एनवीएस रिलेटेड यहाँ पे जो क्वेश्चंस आप लोगों को अगर पूछा जाए तो एक क्वेश्चंस इस वीडियो से आप लोग ज़रूर पाएंगे। ये मेरी तरफ से आप लोगों को 100% श्योरिटी, ठीक है। क्योंकि आप लोग एनवीएस में काम करना चाहते हो बट अगर आप लोग एनवीएस के बारे में ही, इसका स्पेशलिटी के बारे में ही ना जानते हो तो ये तो कुछ मतलब कि कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा दोस्तों आप लोगों को इंटरव्यू में जाने के आगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को एनवीएस के बारे में ज़रूर जानना होगा। मेरा सब्सक्राइबर तो बहुत ही कम है दोस्तों, तो शायद हो सकता है कि आप लोग नहीं देखेंगे मेरा वीडियो, बट मैं 100% श्योरिटी देती हूँ कि अगर एनवीएस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा जाए तो एक क्वेश्चंस यहाँ से आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगी। आप लोग देखिए ये वीडियो, फिर कुछ इन्फॉर्मेशंस अगर आप लोगों को मिलेगा नया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ मोर इन्फॉर्मेशंस आप लोग चाहते हो तो फिर भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों बहुत सारा लोग कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए भी इंटरव्यू देते हैं, तो तभी भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारा एनवीएस कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए भी इंटरव्यू दिया था। वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ से पूछा गया था एनवीएस रिलेटेड, तो वो सब भी मैं इंक्लूड कर दिया है मैंने। मेरा हिंदी बहुत ही वीक है दोस्तों, तो सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ एडजस्ट विद मी। एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते, ये सारा डिटेल्स आप लोगों को बोलना बहुत ही ज़रूरी था, तो स्टार्टिंग में ही मैं बोल दिया दोस्तों। तो स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि ये सारा इन्फॉर्मेशंस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों एक बेसिक सा चीज़ जो है आप लोगों के माइंड पे शायद आता होगा ये क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेएनवी एंड एनवीएस। तो ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको पहले रखा कि जेएनवी एंड एनवीएस में अंतर क्या है। एक्चुअली एनवीएस जो होता है दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति, तो ये एक संगठन और समिति है और इसके अंडर पे ही हर जवाहर नवोदय विद्यालय होता है दोस्तों। बहुत सारा जवाहर नवोदय विद्यालय है इंडिया में, और ये सब जवाहर मतलब कि जेएनवी जो स्कूल्स होता है दोस्तों, ये एनवीएस के अंडर पे होता है। अगर मेरा वीडियो बहुत ही स्लो है दोस्तों, आप लोग वीडियो का स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देती जाऊंगी, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देती जाऊंगी हर एक सब्जेक्ट मैटर पे। तो जेएनवी जो होता है दोस्तों, बहुत सारा जेएनवीज़ है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे हर एक स्टेट्स पे बहुत सारा एक एक करके जेएनवी होता है दोस्तों। और जो नवोदय विद्यालय समिति है, उस नवोदय विद्यालय समिति के अंडर पे ही होता है ये सारा जेएनवी। तो एनवीएस जो है एक समिति है जिसके अंडर पे जवाहर नवोदय विद्यालय कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय बहुत सारा है दोस्तों, एनवीएस एक ही है इंडिया में और उसके अंडर पे ही ये जवाहर नवोदय विद्यालय है, ठीक है।
तो यही डिफरेंस है, मेन डिफरेंस। बहुत सारा जवाहर नवोदय विद्यालय है, बट एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति एक ही कंट्रोलिंग पावर, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है दोस्तों। तो ये ऑटोनोमस बॉडी के अंदर और अंडर पे ही है ये सारा इंडिया का जेएनवीज। तो ये बात आप लोगों को माइंड पे रखना है दोस्तों कि जेएनवी एंड एनवीएस इक्वल नहीं है, अंतर है, यही अंतर मैंने जो बताया आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट बहुत ही पूछा जाता है कि एनवीएस इंस्टीट्यूशन जो है और जेएनवीज जो है वो क्यों बना है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू रीच द स्टूडेंट्स ऑफ रूरल एरियाज विद बेस्ट क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन। तो जिन लोग थोड़ा सा मतलब कि रूरल एरिया से था, बफरिंग एरिया बहुत दूर पे था, मतलब कि स्कूल्स बहुत दूर था और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स था वहाँ पे, तो उन लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी दोस्तों। तो इसलिए उन लोगों के लिए उन लोगों का जो एडुकेशन है उनका उन लोगों का एडुकेशन का क्वालिटी बढ़ाने के लिए एनवीएस बिल्ड किया गया था, टू प्रोवाइड एन एडुकेशन इक्विवेलेंट टू बेस्ट रेसिडेंशियल सिस्टम। तो रेसिडेंशियल सिस्टम का मतलब होता है स्कूल के साथ साथ वहाँ पे पढ़ाई भी होगा और रहने खाने का भी वहाँ पे बंदोबस्त किया जाता था, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव है यही है मेन ऑब्जेक्टिव एनवीएस का। नवोदय विद्यालय समिति का मेन ऑब्जेक्टिव यही तो है दोस्तों, टू एनरिच द स्टूडेंट्स ऑफ रूरल एरियाज विद बेस्ट क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन। मेरिटोरियस जो स्टूडेंट्स होता है तो उन लोगों का भी यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ये सब स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होता है रूरल एरियाज़ में, उन लोगों का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और भी बढ़ाने के लिए एनवीएस को बिल्ड किया गया था, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्टिव्स है एनवीएस बिल्ड करने की। नेक्स्ट पॉइंट जो हो सकता है दोस्तों, सम इम्पॉर्टेंट नोट्स आप लोग ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं कॉपी पे, कि एनवीएस का मेन मोटो क्या है। लोगों में आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए, नवोदय विद्यालय समिति प्रज्ञान ब्रह्म, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, प्रज्ञान ब्रह्मा का मीनिंग क्या है, मीनिंग है प्योर नॉलेज, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल में भी कभी कभी ये सब पूछा जाता है। जिन लोग रिटन एग्ज़ाम नहीं क्रैक किए होंगे बट कॉन्ट्रेक्चुअली भी बहुत सारा टीचर्स रिक्रूटमेंट होता है दोस्तों, तो इसलिए ये सब वैकेंसीज़ आप लोगों के लिए जो होता है कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज़, वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ये सब क्वेश्चंस भी वहाँ पे पूछा जाता है। देखिए बोला गया है कि इन 1985 द Government of India decided to set up co-educational institutions known as model schools. The model school should be built in each district of every states of India. इस टाइप का मॉडल स्कूल जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया 1985 में कि हर एक स्टेट में इस टाइप का मॉडल स्कूल एक तो होनी ही चाहिए, ठीक है। और ये जो आइडिया था ये कंसीव हुआ था बाय राजीव गांधी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तब प्राइम मिनिस्टर था राजीव गांधी। राजीव गांधी के समय में एनवीएस का आइडिया कंसीव किया गया था। According to the National Education Policy 1986, there should be a JNV in every district of India. But बाद में क्या हुआ 1986 में, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या हुआ, JNV हर एक इंडिया की हर एक स्टेट्स की हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी होनी चाहिए। मतलब कि इंडिया का जो स्टेट्स है, स्टेट्स के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट भी होती है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी JNV होना ज़रूरी है, ये कहा गया है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, एमिंग टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन विद सोशल जस्टिस। First two JNV were established during 1985 to 86 at झाझड़ हरियाणा। पहला दो जो JNV था, पहले ही जो दो JNV एस्टेब्लिश्ड हुआ था दोस्तों, एक तो हरियाणा में, हरियाणा झाझड़ में हुआ था,
और एक हुआ था महाराष्ट्र की अमरावती में, ठीक है। ऑल द इंस्टीट्यूशंस आर रन बाय नवोदय विद्यालय समिति। जो कोई भी JNV हो दोस्तों, वो कंट्रोल्ड होता है ऑटोनॉमस बॉडी नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा। न्यू दिल्ली यहाँ पे मेन ऑफिस है नवोदय विद्यालय समिति की, ठीक है। एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सारे इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि NVS रिलेटेड अगर क्वेश्चंस पूछा जाए तो इसमें से एक क्वेश्चंस तो ज़रूर आएगा दोस्तों। और मैं ये टिप्स आप लोगों को देना चाहूँगी कि इंटरव्यू पे अगर आप लोग कुछ क्वेश्चंस याद नहीं आ रहा है और आप लोग नहीं जानते उसका आंसर, तो आप लोग डायरेक्ट आप लोग बोल दीजिएगा वी डोंट नो और वी कांट रिमाइंड एट दिस मोमेंट, आप लोग कह सकते हैं। बट नेगेटिव आंसर्स देना ज़रूरी नहीं है, नेगेटिव आंसर्स आप लोग मत दीजिएगा। you can say that I will see about this matter in the future, you can say that, but don't include any negative answer, okay। तो स्टैंडर्ड देखिए, NVS में क्लास 6 to 12 तक पढ़ाया जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 नहीं रहता है यहाँ पे, सिर्फ 6 to 12 तक पढ़ाया जाता है यहाँ पे। बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों के लिए। एवरी JNV स्टूडेंट लर्न्स 3 लैंग्वेजेस। तो JNV स्टूडेंट्स को 3 लैंग्वेज सीखना पड़ता है, एक तो हिंदी, सेकेंड इंग्लिश, थर्ड है रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। इन क्लास 5 to 9, सॉरी क्लास 6 to 9, ठीक है। मेनी साइंस एक्टिविटीज़ आर डन लाइक साइंस कांग्रेस, ओलम्पियड्स, विजिटिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स दैट लीड टू साइंस प्रमोशन टू द स्टूडेंट्स। तो बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, तो इसलिए ये सारा एक्टिविटीज़ भी किया जाता है। तो केवी से बहुत ही डिफरेंट है NVS। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि केवी से क्यों NVS एंड केवी में बहुत ही अंतर है दोस्तों क्वालिटी एजुकेशन की रेस्पेक्ट पे। तो आप लोगों के साथ मैं वो वीडियो भी शेयर करूँगी, ठीक है। और आप लोग चाहे तो, ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो KV इज़ मोर डिफरेंट फ्रॉम NVS, ये आप लोगों को याद में रखना है। मैं क्यों है ये तो बहुत सारा व्यू पॉइंट से अलग है KV NVS से, तो बहुत सारा कारण है इसके लिए, मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब ये सब देख लेते हैं इन्फॉर्मेशंस रिगार्डिंग NVS इंटरव्यू। A smart class is equipped with interactive smart board, laptops, tablets, Wi-Fi, etc. All the teachers are trained to use the equipment effectively. तो यहाँ पे ये सारा टूल्स यूज़ किया जाता है एंड टीचर्स लोग भी बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में ये सब इक्विपमेंट के द्वारा पढ़ाते हैं। JNVs promote national social integration through migration. Here migration program is done in 2 linked JNV of different linguistic categories, exchange students between them, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे क्या होता है, माइग्रेशन सोशल इंटीग्रेशन का एक सिस्टम है, माइग्रेशन के थ्रू किया जाता है, नेशनल सोशल इंटीग्रेशन होता है, क्लास 9 में होता है शायद, ये आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा कि कुछ अलग लैंग्वेज की स्टूडेंट्स यहाँ पे आता है। अगर आप लोग इसके बारे में डिटेल्स जानते होंगे तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मेरा थोड़ा सा डाउट है इसके रिगार्डिंग कि क्लास 9 का कुछ स्टूडेंट्स अलग स्टेट से आते हैं और क्लास 9 पे एडमिशन लेते हैं, और क्या होता है इससे नेशनल सोशल इंटीग्रेशन होता है दोस्तों, कल्चरल इंटीग्रेशन होता है। तो बहुत ही एक्चुअली NVS बहुत ही कल्चरल एंड सोशल इंटीग्रेशन करते हैं एजुकेशन में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हाई क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। जिन लोग NVS में पढ़े होंगे उन लोग जानते होंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत ही अच्छी स्कूल है, एडमिशन टेस्ट देनी पड़ती है ये सब स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा माइग्रेशन की बात आप लोग एक बार थोड़ा सा जान लीजिएगा। अगर आप लोगों में से कोई भी इस इन्फॉर्मेशन जानते हो और NVS में पढ़े हो कुछ लोग, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो दिया हुआ है देखिए, अकॉर्डिंग टू द स्कीम अ सिलेक्टेड 30% ऑफ क्लास
11 students are exchanged between two linked JNV of different linguistic categories, generally between Hindi speaking and non Hindi speaking states. तो दोस्तों ये तो क्लियर है अभी। तो क्लास 6 नहीं, ये क्लास 9 नहीं, क्लास 11 स्टूडेंट्स का 30% एक्सचेंज होता है, क्लास 11 में होता है ये। अगर आप लोगों के पास मोर इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों जानना। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैटर है रिगार्डिंग JNV। ठीक है, 30% 11 का स्टूडेंट एक्सचेंज हो जाता है, मतलब कि सोचिएगा कि 30% स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऑफ हैदराबाद NVS चले आते हैं कहाँ पे, सोच लीजिए कि चले आते हैं आंध्र प्रदेश की कोई भी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की कोई JNV में चले आते हैं। ठीक है, और उस स्कूल का 30% क्लास 11 का स्टूडेंट चले आते हैं हैदराबाद में, ऐसा करके एक्सचेंज हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये बात आप लोगों को मान लेनी है, क्योंकि एक्चुअली जिन स्टेट में दोस्तों हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के अंदर ही ये एक्सचेंज होता है, जैसे कि इससे अच्छा मतलब कि लैंग्वेज सीख पाते हैं स्टूडेंट्स, लैंग्वेज इंटरेक्शन भी होता है और नेशनल सोशल इंटरेक्शन भी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी एक स्पेशलिटी है JNV का, ये आप लोगों को मान लेनी पड़ेगी। और ये आप लोग डिटेल्स थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा अगर आप लोग जानना चाहते हो, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर है रिगार्डिंग इंटरव्यू, आप लोगों को पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है बात ये है कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ JNV गेट द फैसिलिटीज़ विदाउट एनी कॉस्ट। तो JNV का मेन महत्वपूर्ण बात यह है जो KV से बहुत ही डिफरेंट है दोस्तों। JNV में गांव का मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और उसके लिए फ्री उन लोगों के लिए, मतलब कि स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, बोर्डिंग दिया जाता है, टेक्स्ट बुक्स दिया जाता है फ्री में, यूनिफॉर्म में दिया जाता है, स्टेशनरी आइटम्स जैसे कि पेन, पेंसिल, इरेज़र, स्केल, जियोमेट्री बॉक्स, नोटबुक्स, स्कूल बैग, ये सब भी JNV फ्री में प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स लोगों के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है JNV का, जो KV से बहुत ही डिफरेंट है दोस्तों। ठीक है, JNV में क्वालिटी एजुकेशन भी दिया जाता है, बहुत सारा साइंस एंड सोशल एक्टिविटीज़ भी किया जाता है, बोर्डिंग भी मिल जाता है, यहाँ पे फ्री अच्छी क्वालिटी का फूड भी मिलता है, टेक्स्ट बुक भी मिल जाता है, यूनिफॉर्म एंड ये सब स्टेशनरी आइटम्स भी स्टूडेंट्स लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये दोस्तों, और बहुत ही ख़ास बात है ये JNV का, जो KVS से बहुत ही डिफरेंट है दोस्तों। और ये है सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ NVS इंटरव्यू रिगार्डिंग द मैटर ऑफ NVS नवोदय विद्यालय समिति का स्टाफ फैसिलिटी कैसा मिलता है। फ्री बोर्डिंग फैसिलिटी मिल जाता है, रहने का और खाने का फुल बंदोबस्त यहाँ पे हो जाता है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट। फैसिलिटी ऑफ फ्री एडमिशन ऑफ टीचर्स टू चिल्ड्रेन विदाउट एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम, although free for everyone, monthly fees also, but other students are admitted according to their merits। तो यहाँ पे बोला गया है कि हर एक टीचर्स का जो 2 बच्चा होगा तो उस 2 बच्चों को फ्री में एडमिशन किया जाएगा विदाउट एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा दोस्तों। ऑल्दो फ्री फॉर एवरीवन, मंथली फीस ऑल्सो, मंथली फ़ीस भी नहीं लिया जाता है 2 चिल्ड्रन के लिए, टीचर्स का 2 चिल्ड्रन के लिए मंथली फ़ीस नहीं लिया जाता है, बट अदर स्टूडेंट्स आर एडमिटेड अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट्स। अदर स्टूडेंट्स को एडमिशन टेस्ट लिया जाता है, और मतलब कि एडमिशन लिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट्स, मतलब कि अदर स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है, बट टीचर्स लोगों का जो 2 बच्चा होता है, अगर 2 चिल्ड्रन रहेगा उन लोगों का, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में ही पढ़ाया जाएगा, मंथली फ़ीस नहीं लगेगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम भी नहीं लिया जाएगा, बट अदर स्टूडेंट्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है दोस्तों। ठीक है, हाउस मास्टर अलाउंस यहाँ पे 800 पर मंथ, एंड फॉर
सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, एसोसिएट हाउस मास्टर अलाउंस 400 पर मंथ। ये आप लोगों की सिंपल इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। ये simple allowance 10% of pay, teaching and non-teaching staffs and their children can use library facilities. All the staffs can get to travel to NV for various events, science congress, cultural program, science exhibitions and other curricular activities। ठीक है, तो ये है नवोदय विद्यालय से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। तो इनमें से अगर अब मैं समराइज़ करूँ ये जो आज मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड किया, इस वीडियो का समराइजेशन अगर मैं करूँ तो इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जेएनवी का ख़ास बात यही है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन, बोर्डिंग, टेक्स्ट बुक्स, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी आइटम्स लाइक दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो केवी से बहुत ही अलग है। और ये 30% माइग्रेशन का भी बात बहुत ही स्पेशल है जेएनवी के लिए। बहुत ही यहाँ पे सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन होता है एजुकेशन में। और ये लैंग्वेज की बात भी बहुत ही ख़ास है जेएनवी के लिए दोस्तों, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और फर्स्ट जेएनवी जो है इंडिया की वो हरियाणा का झज्जर और महाराष्ट्र का अमरावती। ठीक है, और राजीव गांधी की टाइम पे ये जो हुआ था जेएनवी का कंसेप्ट पहले कंसीव किया गया था, फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 पे बोला गया था कि इंडिया की हर एक डिस्ट्रिक्ट में जेएनवी होनी चाहिए। और जेएनवी का मेन मोटो जो है वो है प्रज्ञान ब्रह्मा। इसका मेन मीनिंग है दोस्तों प्योर नॉलेज। ठीक है, प्योर नॉलेज होगी, प्योर नॉलेज पे एनवीएस एम्फेसिस करता है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर भी बहुत ही एम्फसाइज करता है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव्स भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि रूरल इंडिया में जो जिन लोग पढ़ नहीं पाते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ मनी और पेन, पेंसिल, यूनिफॉर्म, इसके वजह से कुछ लोग पढ़ नहीं पाते हैं दोस्तों। एकेडमिक बैकग्राउंड भी उन लोगों का फैमिली का अच्छी नहीं होती है, फर्स्ट जनरेशन लर्नर होता है कुछ लोग, तो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है एनवीएस आया है, एडॉप्ट किया गया है नवोदय विद्यालय समिति की जो स्कूल्स होता है जेएनवीज़ को। तो बहुत ही ख़ास है वो जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होता है रूरल एरिया का, जिन लोग पढ़ नहीं पाते हैं फॉर देयर इकोनॉमिक कंडीशंस, तो उन लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है जेएनवीज़। और एवरी स्टूडेंट्स के लिए ही सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल जो है एनवीएस नवोदय विद्यालय जेएनवीज़ जवाहर नवोदय विद्यालय बहुत ही ख़ास है हर एक स्टूडेंट्स के लिए। जिन लोग जेएनवी में पढ़े होंगे उन लोग जानते ही होंगे, बहुत ही ख़ास है जेएनवीज़। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों को काम आएगा। अगर एनवीएस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाए दोस्तों तो ये इसमें से एक क्वेश्चन तो आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशंस लेते रहे इंटरव्यू के लिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू, धन्यवाद।